हाँ सर, एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि जैसे ये 2.5-3 साल से मेरा अकाउंट यहाँ पर है, करंट अकाउंट, और यूनियन बैंक से ही एक मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो सीसी लिमिट बनती है तो उसका अकाउंट खुलवा लो आप, जो कैश क्रेडिट अकाउंट रहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगी सर? देखिए, लोन की प्रक्रिया तो है ब्रांच के संतुष्टि के ऊपर। अगर हमको अच्छा। लगता है कि आपको लोन हम दें, अच्छा अच्छा। तो आपके और बैंक दोनों के हित में होगा, जी। तभी बैंक आपको लोन देगा। नहीं तो अदरवाइज लोन का कोई क्राइटेरिया यही है, मेन क्राइटेरिया। नहीं तो कुछ डॉक्यूमेंट तो रहता होगा कि डॉक्यूमेंट देखिए सब्सिडरी चीज हो जाती है। डॉक्यूमेंट तो जब हम आपको तय कर लेते हैं कि इनको हमें फाइनेंस करना है, जी तब हम बताते हैं कि भाई आप इतना डॉक्यूमेंट तैयारी करो। जी। सबसे पहले तो होता है व्यक्ति, अच्छा अच्छा। आप हमें पसंद आ रहे हैं कि नहीं। ऐसा भी? जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि आपको अगर हम फाइनेंस करेंगे तो आपका बिजनेस डूब भी जाएगा, तो आप बैंक का कर्जा चुकाएंगे, तभी हम आपको कर सकते हैं। अच्छा, तो ये क्राइटेरिया कैसे पूरा करें सर हम आप? अब ये तो आपका अकाउंट शो कर देता है, आपका अकाउंट शो करता है, आपका सिविल शो करता है, आपका व्यवहार शो करता है, सब बता देता है जी। बहुत है ना कि बैंकर सब नजर एक नजर में सब कुछ देख लेता है। हाँ। नहीं तो अब मुझे क्या, आपने देखा तो क्या लगा कि आप मना कर देंगे, हाँ करेंगे कि अब कुछ नहीं, प्रोसीजर करना पड़ेगा? अभी हम कुछ नहीं करेंगे। जब आप आए हैं तो आपसे बात करेंगे, जी। आपको देखेंगे, आपका अकाउंट जो अगर हमारे यहाँ है उसको हम वॉच करेंगे जी। इसके बाद ही हम कुछ बताएंगे। ऐसे एक नजर में तो किसी को देख नहीं, मैं यहाँ पे 8वीं बार 9वीं बार आ रहा हूँ, क्योंकि ये आप तीसरे मैनेजर हैं जिससे मिल रहा हूँ। अच्छा। एक पहले जो थे आपके संदीप सर थे आपके पहले, उसके पहले जो सर थे वो वहाँ चले गए आपके, मतलब हाई कोर्ट ब्रांच में, है ना। ये जो आपके असिस्टेंट मैनेजर सर हैं वो काफ़ी परिचित है मेरे से, मतलब इतने दिन हो गए, क्योंकि अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन निकलता है तो यूनियन बैंक की नेट बैंकिंग काम नहीं कर रही है। तो सर से मेरी बात होती थी तो मेल कर देते हैं मुझे, मतलब जो है एक्चुअली हमको जैसे फाइनेंस या किसी जगह देना, ITR में देना है, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। तो सर ने ही मतलब इंसिस्ट किया कि आप सर से बात कर लो कि क्या प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग क्या है। तो हम सिंपल बताए ना, हम तो सिर्फ आदमी पकड़ते हैं कि उनका बिजनेस डूब भी जाए तो बैंक का पैसा नहीं, वो तो सर वो तो है, आपकी क्रेडिट खराब होती है ना। हाँ हाँ जी। खुद एक को 10 लाख रुपया CC दिए। अच्छा अच्छा। हाँ। पार्टी डॉक्यूमेंट अगर एक कम भी दिया है हम दे दिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आदमी जाली भी बनवा लेगा। हाँ, वो तो आदमी सही रहना चाहिए, उसकी नीयत सही रहना चाहिए, ये है मेन फंडा, तो सही बात है सर। हम तो मेन ड्यू डिलिजेंस जो है हम आदमी का ही करते हैं। जी जी सर। बाकी पेपर में एक दो ऊपर नीचे रहता है तो भी हम फाइनेंस करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या है कि अपने को मेन देखना है कि बैंक का रिकवरी में कभी भी कोई प्रॉब्लम। हाँ, वो तो सर मैं समझ रहा हूँ, आप मेरा भी सिविल कर लीजिएगा पूरा चेक, है ना जी। अभी हम एक के पास गए, अच्छा। बोलता है अरे सर बिजनेस डूब गया। हमको बिजनेस डूब गया यार, तुम तो नहीं डूबे। नहीं तो जो एसेट रहता है उसकी तो वैल्यू रहती है ना। एसेट बाहर में जाए, एसेट से हमको क्या लेना देना है। कोई अगर ये बोलता है कि सर बिजनेस डूब गया, हम बैंक बिजनेस को देख के थोड़े फाइनेंस करता है, बैंक आपको देख के फाइनेंस करता है। वो तो आप रिटर्न तो करना जिंदा पड़ेगा। हो, हाँ, आप जिंदा हो, बैंक कर जा दो। बैंक आपको दी है कि बिजनेस को दी? आपको दी पर्टिकुलर पर्सन को, ये तो पैसा खर्चा आपने किया कि बिजनेस खर्चा कर दिया? ये तो है। मैं भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। 1.5-2 साल वर्धा में लॉर्ड स्टील प्लांट में सीनियर इंजीनियर रहा था। देन आफ्टर खुद का प्रोजेक्ट मुझे चालू करना था, तो फिर मैं देन आफ्टर यहाँ पे 3 साल से भी जो क्या है करते हैं? तो ये हमारा सर नेचर ऑफ बिजनेस, ये आपको मैं एक बार आया था, आपसे ही बात किया था, है ना। ये नया काइंड ऑफ बिजनेस गोवा में देखा होगा आपने, जो स्कूटर्स रहते हैं जिनका कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होता है, तो उनको सेल्फ ड्राइव पे रेंट पे देना। हाँ, आ गया होगा ना। उस तरह का बिजनेस जो है जी, बैंक गाड़ी वगैरह में जो है जब उसमें डीलिंग इनकम करता है क्या? नहीं करता है, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल ही बैंक देना पसंद करता है। तो कुछ बताइए ना सर, हम किस तरीके से बैंक की हेल्प लें या क्या करें, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हमारा, मतलब मैं बता रहा हूँ मेरा, गाड़ी खरीदने के लिए हम फाइनेंस आपको नहीं कर सकते। नहीं मैं गाड़ी खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना, अदर एसेसरीज चीज रहती है ना, जो मैं सोचा था किसी का कैश अकाउंट उसके लिए बन जाता, क्योंकि सर देखिए अगर रेंट का भी रहता है, मेंटेनेंस का भी रहता है, और भी अदर चीज रहती हैं,
तो जो टर्नओवर है ऑलरेडी, जैसे मेरा 18 लाख का, ये हाँ बिजनेस देख के नहीं किया है ना कि हम 2 दिन पहले खुद दे दिए 10 लाख। जी, उसके पास स्टॉक है 12 लाख 15 लाख का ऑलरेडी स्टॉक हम देख चुके हैं। स्टॉक जब जाते हैं उसके यहाँ देखते हैं। हमारे बैंक में 5 साल 7 साल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, पर डे आता है, कैश जमा करता है, इतना दिन से हम वॉच कर रहे हैं। हाँ, तो बोला है उससे पूछे, अच्छा अच्छा, बोला सर जरूरत तो है, हाँ, हम फिर ले लो, अच्छा, जब चाहो ना अपना यूज करना, नहीं तो सीसी लिमिट दे दो। हम्म। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है आपको, है ना? कम से कम स्टॉक होना चाहिए आपको। नहीं तो जैसे अब इसमें जो है आपका कोई भी सामने स्टॉक नहीं दिखेगा। नहीं तो स्टॉक ऐसे क्यों नहीं, मतलब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ सजेस्ट आपको कि जैसे हमारी कार्स हैं, हमारे जो व्हीकल्स हैं, 40 व्हीकल्स जो हैं लगभग वो 30 से 35 लाख के हैं, तो हमारे वो एसेट हुए। नहीं तो उसमें आपको बैंक करेगा ना, इसमें आपसे कोलेट्रल लेने के बाद। हाँ, तो कोलेट्रल में हम ये प्रॉपर्टी से, मतलब ये ऐसा प्रॉपर्टी ही तो हुई हमारी, क्योंकि कंपनी के नाम से पूरी जो व्हीकल्स जितने हैं, नहीं अलग तो हमारे घर वगैरह का हम कोलेट्रल दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं उसमें, जैसे कि एसओडी मॉर्गेज वगैरह। हाँ, मतलब मॉर्गेज में रख सकते हो, लेकिन सर वो प्रॉपर्टी, उसमें फिर आपका बिजनेस जो कर रहे हैं उसका हमको बैलेंस शीट वगैरह चाहिए। तो वो तो सर मैं दे दूंगा, और 2 साल का ITR और वो सब चीज मिल जाएगा आपको। मॉर्गेज प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मॉर्गेज लोन में आप जा सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी पर सर जैसे मेरी प्रॉपर्टी में जैसे है, मेरे फादर तो एक्सपायर हो गए, मेरे एक ब्रदर, हम दोनों ब्रदर हूँ, मैंने चालू किया, मेरी मदर ब्रदर अभी यहीं शिफ्ट हो गए परमानेंटली। लगभग मैंने जब से BE किया तो उसी के बाद से बिजनेस चालू किया था, ये तो आई थिंक 8-9 साल हो गए हम लोग को यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी ऐसा उस टाइप से हम लोग रेंटेड हैं यहाँ पे, और मेन प्रॉपर्टी हमारी करेली में है, तो 5 एकड़ जमीन है और 2 घर हैं जी। वो बैंक नहीं लेता। तो मॉर्गेज में आपको लोकल प्रॉपर्टी चाहिए। लोकल प्रॉपर्टी ऐसा चाहिए कि आप डिफॉल्ट किए कि बैंक उठाए और बेच दिया। हाँ, वो तो फिर रहता ही है सर, वो तो समझ रहा हूँ। हाँ, जो शहरी प्रॉपर्टी है, अच्छा, उस पर बैंक, देखिए सर प्रॉपर्टी में भी हम लोग देखते हैं कि मार्केटेबल है कि नहीं। अच्छा, बिकेगी कि नहीं, पता चला कि बिकेगी बिकेगी कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी है तो हम ले ही लेंगे। जी जी, हाँ, हमको उसका वैल्यू भी असेस करना है कि कल अगर हम उसको बेचने जाएं अच्छा, तो कितने लोग खरीदार खड़ा हो जाएंगे। ये भी डेप्रिसिएशन में बिक गई तो और आपका लॉस हो जाएगा, ये तो। अब यही प्रॉपर्टी है, ठीक है, हाँ, ये कोई नेता की प्रॉपर्टी हो या कोई क्रिमिनल की प्रॉपर्टी हो तो इसको नॉन मार्केटेबल में डाल देंगे। अच्छा, कि बिकने में इसको दिक्कत हो सकती है। ये तो है। नहीं सर, तो जैसे मेरा एक क्वेश्चन था जस्ट आपसे, आप सीनियर है मेरे से इतना, कि जैसे कोई नॉर्मल बंदा है, वो मार्केट में उतरा है, चलो भाई कि ठीक है, अपना मैंने अपना खुद का 8-10 लाख रुपए लगाया था, फिर तो इसी से अर्न कर करके मैंने लगभग 30-35 लाख का ये एसेट तैयार किया। तो अब मेरे को जैसे हाउसिंग फाइनेंस के लिए जाना है और अपना बिजनेस अदर सिटीज में बढ़ाना है, उसी के लिए मैं एक्चुअली पैसे के लिए देख रहा हूँ। किस चीज के लिए? अदर सिटीज में से हमारा अभी मैंने रिसेंटली पचमढ़ी में लॉन्च किया है ये बाइक रेंटल का मॉडल, तो 5 गाड़ी से वहाँ चालू किया, वहाँ डिमांड बढ़ रही है ना, तो मुझे पचमढ़ी में तो आपका डिमांड रहेगा, जबलपुर में डिमांड नहीं रहेगा, लेकिन पचमढ़ी नहीं तो जबलपुर में भी सर 10-15 टूरिस्ट स्पॉट है, कुछ कॉलेज वाले लड़के लोग रहते हैं जहाँ बाइक ही अलाउड नहीं रहती उन लोग को, तो वो लोग लेके जाते हैं, फ्लाइट DM हो गया, इवन JEC वाले हैं, तो वो लोग लोकल मतलब अमरकंटक जाना कहीं भी जाना तो यूज करते हैं। पचमढ़ी में तो लोग को बाइक का राइडिंग करने में भी मजा आएगा। हाँ, वो 7-8 टूरिस्ट स्पॉट वहाँ भी हैं, तो उस चक्कर में तो हमने वहाँ भी चालू किया, तो वहाँ इसीलिए मुझे थोड़ी सी ऐसे कुछ की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं सोचा था अगर जो ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके रिगार्डिंग हमको फाइनेंस हो जाए तो ज्यादा बेटर, नहीं तो फिर रिलेटिव वगैरह से लेना पड़ेगा। बिजनेस के आधार पर कोई जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि ये सब बैंक के नेग्लेक्ट सेक्टर में। सर किस सेक्टर को देते हैं तो आप लोग पैसा, हमें समझ में नहीं आता है, मतलब इतना। बैंक बिल्डर वगैरह को जल्दी कर्जा नहीं देता है। अच्छा, बैंक देखता है मेन स्टॉक वगैरह क्या चल रहा है। अच्छा, जिसकी वैल्यू मार्केट में मतलब है उसी की वजह से फाइनेंस करते हो आप लोग बेसिकली। स्टॉक होना चाहिए, भले वो रनिंग मटेरियलिस्टिक थिंग के ऊपर आप लोग ज्यादा करते होंगे। कॉन्ट्रैक्टर को बैंक नहीं देता है। अच्छा,
कॉन्ट्रैक्टर को भी हम लोग जो देते हैं। जी। अब क्या है, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, मटेरियल आज यहाँ गिराया, यहाँ से उठा के फिर कहाँ ले जाएगा, हाँ, वो उसका फिक्स नहीं है। सेम ये हम लोग के एसेट में भी वही है। हाँ, कहानी वो उस सबसे मिलता जुलता है। अच्छा, फिक्स एसेट पे बेसिकली रहता है ना, फिक्स एसेट पे नहीं रहता है, अनमूवेबल। अस्थाई। हाँ, स्थायी पे। जैसे 100 अगर हम ले रहे हैं, ये मेरी दुकान है, अच्छा। तो यहाँ से हमको हटने के पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये तो है। नहीं सर, जैसे मेरा, मैं वो इसलिए सोच रहा था ये इसलिए कि वहाँ लड़के काम करते हैं लगभग 7-8, है ना। तो यहाँ वहाँ लोकल के हैं, कोई मंडला से, कोई यहाँ से, कोई वहाँ से हैं। तो ऑलरेडी हम जो प्रॉपर्टी लिए हैं उसका 12,000 रेंट पे करते हैं। तो मैं इसलिए हाउसिंग रेंट के लिए सोच रहा था। ये अमन नगर के आसपास 2-3 प्रॉपर्टी देखी हैं। जैसे आपका हाँ, हाउसिंग लोन लो जी, आपको फाइनेंस करना, वो सब पर्सनल बेसिस पे करेंगे आप, तो पर्सनल सा जी। पर्सनल पे आप कम कर देंगे। नहीं, तो मैं पर्सनल का जैसे मेरा बता रहा हूँ इंटेंशन कि अब यही कंपनी के अकाउंट से मैं ट्रांसफर करता हूँ, मेरी सैलरी 26,000 रुपये पर मंथ, है ना। लेकिन अगर बैंक को ये विक्रिप टेक्नोलॉजीज मेरी कंपनी है, तो उसके भी आपको कई रहता है ना क्राइटेरिया कि किस कंपनी से आपके पास पैसा आ रहा है। तो ये भी तो आपके एक मतलब चेक पैरामीटर रहता है ना। अगर आप, हाँ, तो वो अब अगर इस बेसिस पे अगर कर दें आप, तो वो भी सच चल जाएगा मेरे। तो बिजनेस में आपको दिक्कत है, आप पर्सनली कुछ लेना चाहें जी, हाँ, करने के लिए बैठे हैं। तो हाउसिंग लोन के लिए पर्सनल में अप्लाई करना चाहूँ तो 1-1.5 लाख रुपया हम ऐसे कर सकते हैं, 1 लाख तक नहीं सोचते हैं। अच्छा, 1 लाख तक बोलिएगा कर देंगे, लेकिन नहीं सर, 10 लाख रुपए के समवॉट 1 लाख तक कुछ होना 1 लाख में हाउसिंग में क्या होगा सर, ये बताइए ना। पर्सनल लोन तो फिर ऐसे तो बजाज के भी मुझे देने तैयार हैं, वो 1 लाख का उनका निकलता है, ऑफर भी आया है। नहीं, ऑफर नहीं, हम तो 1 लाख जी, आप जो काम करते हैं उसमें हम आपको दे दें जी, जिसमें हमसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जी। हाँ सर, बताएं कैसे। कल हो जाएगा, चलिए बस, चलिए। हाँ, चलिए कल 100% कर दीजिए। सर, तो थोड़े बिग अमाउंट के लिए कुछ बताइए ना सर, सजेशंस बिग मुझे। अमाउंट का आपके बिजनेस पर थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये थोड़ा सा है। घर खरीदना है तो बोल रहे हैं। हाँ, मेन मेरा टारगेट ये था कि जो लड़के लोग बाहर का हम लोग 12,000 पे कर रहे हैं, सेम वही अमाउंट भी हम 2 साल से पे कर रहे हैं वो अमाउंट। घर खरीद लो, कर देते हैं। तो पर्सनल मेरे बेसिस पे कर दोगे आप? हैं? हाँ, मैं 2-3 लाख मैं अपने खुद देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा डीपी में जो भी लिखता है। रिटर्न पे शो करेगा। हाँ, और रिटर्न के आधार पर करना पड़ेगा। हाँ, तो रिटर्न सर जैसे 26,000 मेरी सैलरी मैं इस टाइप से लूँ, तो 26 लाख हजार के सैलरी में आपका सालाना लगभग 3 लाख का इनकम आएगा। 3 लाख, हाँ, लगभग आएगा अच्छा, 3 हाँ लाख। जी, हाँ, अब एवरेज 3 साल का देखेंगे, हाँ, क्या एवरेज है, कहीं से लोन है कि नहीं है। तो सब अगर clear है, अगर हाँ। कहीं का लोन होगा तो उसका ईएमआई माइनस हो हाँ, जाएगा। हाँ, वो तो सब। उसके बाद ही आपका हाँ। एलिजिबिलिटी बनेगा कि कितना आपको हमको देना है। अच्छा, वो चेक करना पड़ेगा ना पूरा पैरामीटर। तो बैंक जब फाइनेंस करते है तो एक चीज नहीं, वो सर सब क्लियर है मेरे डॉक्यूमेंट, मतलब कहीं से सिविल भी खराब नहीं है। ऑलरेडी मैंने कुछ फाइनेंस करवाई थी चीजें, अभी मोटरसाइकिल 1-2 करवाई थी सिविल जी। को कभी भी जीवन में खराब मत कीजिए। हाँ, तो सिविल तो मेरा मतलब कभी एक बाउंस ही नहीं है। खराब मत नहीं कीजिएगा, हाँ। हम लोग सबको यही सलाह देते हैं। वो तो सर अच्छी है। कल एक BSNL का अपने को नेता बता रहा था, आधा घंटा मेरी बात हुआ। अच्छा, वो सिविल चेक वो किए होंगे तो हम नेगेटिव। नेता हैं, उनके भैया लोन आपका है, वो कि सर पैसा हमारा BSNL काट ले रहा है, आप BSNL से डिमांड करो। क्योंकि भैया पैसा BSNL यूज नहीं किया, पैसा आपने यूज किया, तो पैसा तो आप ही को देना पड़ेगा। तो सर तुम मुझे जैसे अगर कोर्ट में हाँ, भी जाएंगे आप, हाँ, कोर्ट कोई भी नियम जो बनता है ना, उसका एक सिंपल सा फंडा है, कोई भी नियम में आप चले जाए, जी, मेन उसका उपभोग किसने किया, वही मेन दोषी है। सर तो एक चीज में थोड़ा सा पूछना था, ये जो गवर्नमेंट की नीतियां रहती है, जैसे MSME लोन, ये दुनिया भर के लोन ये मोदी जी बोलते हैं, इस कोई क्राइटेरिया हम लोग का नहीं आ सकता, मतलब ऐसा? क्राइटेरिया कहे ना कि सब लोन है, हाँ, वो बैंक का है, बैंक देखता है कि इसको हम पैसा देंगे तो हमारा रिकवरी कैसा है, मार्केट स्कोप कैसा है,
बैंक का रूल, बैंक जो है बैंक मतलब वो अपने रिलेटिव को भी देता है अनडायरेक्टली, ये बोलना चाहते हैं आप? नहीं, लोन देने का एक गाइडलाइंस दिया गया है। नहीं तो मोस्टली तो आप यही बोल रहे हैं ना कि पर्सनली हम जिसको जानते हैं, हमारा जान पहचान जो उठता बैठता हम उनको देते हैं, यही तो बोल रहे हैं आप इनडायरेक्टली में से, और क्या? नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं। लोन देने का एक गाइडलाइंस है, हमको उसकी सिक्योरिटी देखनी होती है, उसका मार्केट देखना होता है। भाई देखिए, कोई भी मैनेजर का कोई आदमी जान पहचान का नहीं होता है, क्योंकि सब बाहर का होता है। और हम अगर अपने जाने पहचाने वालों को देंगे तो हम यहाँ बैंकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम अपना केवल सैलरी की बात करें तो वो भी लाखों में आता है। हाँ वो तो सब आएगा ही ना। तो अगर हमको बैंक चलाना है तो हमें सबको देख के चलना होता है, और बैंक सबसे बड़ी चीज हम लोग को देखना होता है पैसे की रिकवरी। हाँ ये तो है, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना आप लोग भी, है ना। आपको तो यहाँ जो हम लोग जो बैठते हैं ना जी, जैसे आप निकलते हैं कि हम व्यापार करने चले, यहाँ पैसा फंसाएंगे जी। वैसे हम यहाँ बैठ के ये सोचते हैं कि आप हमसे लोन मांगने आए जी। यानी कि आपके बिजनेस में हम भी पार्टनर हो गए। हाँ हाँ ये तो है, इनडायरेक्टली पार्टनर हो ही गए। पार्टनर हो गए तो पार्टनर के हिसाब से हम सोचते हैं, हाँ हाँ ये तो है ना। क्योंकि वो बिजनेस हमको भी रन करना है। हाँ उसकी मतलब तो आगे हम भी उसका देखेंगे ना, क्या ड्रॉबैक है, हम कितना सफल होंगे। ठीक है। हाँ सर फिलहाल तो मतलब इस टाइप से लोन हम प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे, सीसी भी नहीं कर पाएंगे। आप उनकी बात भी नहीं समझ पा रहे हैं। उनका कहना सीधा आप रिटर्न लेके आइए, हाँ प्रॉपर्टी लेना है, कितना आपको हम दे पाएंगे फाइनेंस, उस रिटर्न से डिमांड करेगा आप कितना लोन आपका चल रहा है, कितना आप दे पर्सनल पाएंगे। बेसिस पे ही हो पाएगा। हाँ समझ रहा हूँ मैं, है ना। ITR मैं देख लूंगा ना, ITR लेके जाऊंगा आपके पास। तो क्या अप्रोक्स तो बता दीजिए सर, इतनी सैलरी फिर भी कितना हो जाएगा अप्रोक्स कैलकुलेशन? हाउसिंग लोन में अगर जाते हैं जी। तो करीब 3 लाख का अगर आपका प्रत्येक ईयर का रिटर्न होगा तब 12-13 लाख करीब मिलेगा। अब सर जैसे पिछले साल का मेरा था, पिछले साल का 295 का, क्योंकि 3 साल तक फ्री रहता था। डिडक्शन माइनस हो जाता है। हाँ और इस अब तो इनकम में अच्छा। इनकम में डिडक्शन माइनस कर दिया जाता है। अगर आप 3 लाख इनकम दिखाते हो और 1 लाख डिडक्शन कर दोगे तो आपका इनकम 2 लाख नहीं आएगा, उस पर कैलकुलेट। अच्छा ऐसा है। हाँ तो 2 लाख भी माने तो, अच्छा 3 लाख का जितने की 2 लाख के हिसाब से जाएंगे तो 7-8 लाख का ही हो पाएगा ऐसा? 2 लाख जाएंगे, हाँ तो 7 लाख होगा 2 लाख पर नहीं 2 लाख